हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड टॉप 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो पहला दिया गया वेट इज अ फोर्स, तो वेट एक फोर्स होता है, ये बिल्कुल सही है। अट्रैक्शन इज अ फोर्स, अट्रैक्शन भी एक फोर्स होता है, ये भी सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है एसलेशन इज अ फोर्स, जो एसलेशन होता है एक फोर्स नहीं होता है। और थ्रस्ट इज अ फोर्स, थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एसलेशन इज अ फोर्स, क्योंकि एसलेशन एक फोर्स नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्पीड इज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नन ऑफ दिस। कह रहा है कि स्पीड क्या है। तो इसको हमने इस फैक्ट में ये हमने पढ़ा था कि जो स्पीड है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। यदि आपने नहीं वीडियो को देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। जो डायनेमिक्स का फैक्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिनिमम एक्सेलरेशन। तो हमने आपको बताया कि जो रिटार्डेशन होता है वो क्या होता है, रिटार्डेशन जो होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, A particle falls freely from infinity towards the earth. Its velocity on reaching the center of the earth, whose radius is a is. कह रहा है कि यदि कोई पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से टुवार्ड्स द अर्थ की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ वो गिर रहा है, द इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो हमने फैक्ट में इस चीज़ को लिखा है कि जो अर्थ के सेंटर पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में 3 AG। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा रहा है कि इफ़ म्यू बी द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहा है कि यदि म्यू इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो हमको आपको हमने बताया है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और एक्स डबल डॉट का मतलब होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। और इस म्यू एक्स को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो है इफ़ म्यू बी द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। कह रहा है कि यदि म्यू आपका इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स है तो जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो उसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताया जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट में म्यू। ये सारे फैक्ट्स हमने आपको लिखवा चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। आप यदि नहीं देखें तो वीडियो में जरूर देख लीजिएगा जाके। यदि आपने फैक्ट पढ़ लिया तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ म्यू बी द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स एंड ए द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज। यहाँ पे आपको बताना है कि म्यू इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स है और ए एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू, ये होता है आपका प्लस माइनस अंडर रूट में म्यू और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको लिखवाया गया है कि जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट में म्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको बताना है कि ये वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा और जो मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो वेलोसिटी होता है, जैसे मानिए पार्टिकल पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। तो जो वेलोसिटी जब पॉइंट ए पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो इस केस में जो होता है, इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। यानी ए पे जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, जीरो, क्योंकि ए तक आने के बाद फिर वो सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। तो जब सेंटर की तरफ आता है वो,
तो ओ पे जो होगा वेलोसिटी वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस केस में यदि हम किसी टाइम टी पे पोजीशन पी मान रहे हैं तो यही एक्स को बताता है, एक्स डिस्टेंस पे होता है। यानी सेंटर पे आने के बाद जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा वो एक्स इजिकल टू जीरो पे होगा। तो इस इक्वेशन में एक्स इजिकल टू यदि हम जीरो रख दें तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में म्यू और अंडर रूट में ए स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट में म्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है तो ए अंडर रूट म्यू मिलेगा आपको। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। जब वेलोसिटी के इक्वेशन में आप एक्स जीरो रखेंगे तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू मिला, क्या मिला आपको, ये मिला है आपको ए अंडर रूट में म्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जो आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, ए अंडर रूट में म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट पर सेकेंड एंड इट्स पीरियड इज 1/5 सेकेंड, देन इट्स एम्पलीट्यूड इज। कह रहा है यदि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट एंड टाइम पीरियड, एंड आपको जो दिया गया वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 यूनिट पर सेकेंड और टाइम पीरियड दिया गया 1/5 सेकेंड। तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। आपको दिया गया है यहाँ पे कि जो आपका वेलोसिटी भी है मैक्सिमम है, ये क्या है आपका 2 यूनिट पर सेकेंड, और जो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू है वो क्या है 1/5 सेकेंड। और आपको बताना है कि जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट में म्यू। क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में म्यू। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है आपको पता है कि मैं भी हमने बात किया है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा उसका जो वैल्यू है वो है आपका ए अंडर रूट में म्यू। अभी हमने निकाला है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ए अंडर रूट में म्यू। तो यहाँ से देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अंडर रूट म्यू और टी यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। आपको क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और आपको दिया गया है यू भी और टी का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इज इक्वल टू ए अंडर रूट में म्यू है, तो यहाँ से अंडर रूट म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी अपान ए। तो यहाँ पे हम रख देते हैं भी अपान ए और टी। अंडर रूट म्यू का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी अपान ए। तो भी अपान ए टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2 पाई। आपको क्या बताना है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू। तो भी का वैल्यू आपको दिया गया है 2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। देखिए आप भी का वैल्यू 2 है और ए आपको फाइंड करना है, और टी का जो वैल्यू है 1/5 है, और ये इक्वल टू किसके इक्वल है 2 पाई के। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसी को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 ये पाई जिधर आएगा 1/5 पाई। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 पाई। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू मिलेगा आपको, एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 पाई यूनिट्स। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपने जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या लिखा है 1/5 पाई यूनिट्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। कह रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो किससे होता है, एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है डी थीटा अपन डी टी। यानी डी थीटा अपन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर है, एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा डॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। If a particle p r theta is describing a circle of radius a with center at the pole, the radial acceleration is। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू होगा आपका ओमेगा का वैल्यू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहाँ से थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ ए पार्टिकल पी आर थीटा डिस्क्राइब अ प्लेन कर्व, देन द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ पी
एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको बताया गया। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर dθ/dt। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 1/r dθ। यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसी का एक और वैल्यू आपको बताया गया है कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। क्या होता है? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। यानी ये वैल्यू हो जाएगा 2dr/dt dθ/dt प्लस r d2θ/dt स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? r d2θ/dt स्क्वायर प्लस 2dr/dt dθ/dt। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 जो है हमारा, द नॉर्मल एक्सेलरेशन एट पी इज गिवन बाई। नॉर्मल एक्सेलरेशन बताना है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है v स्क्वायर अपान रो होता है। आपको बताया गया है, सीधे आपको फार्मूला दिया गया है v स्क्वायर अपान रो। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी आर गिवन बाई x इजिकल टू 80 स्क्वायर y इजिकल टू 280 एट टाइम टी। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस चीज़ को देखिए यहाँ पे कि आपको जो वैल्यू दिया गया है x इजिकल टू 80 स्क्वायर और y इजिकल टू 280 दिया गया है। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट में x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा x डबल डॉट। x डबल डॉट निकालिए, मतलब t के रिस्पेक्ट में x को हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से x डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? x डॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? x डॉट का वैल्यू एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 280। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2a। x डबल डॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2a। ऐसे ही y को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डॉट का वैल्यू क्या होगा? 2a। और y डबल डॉट निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी आपको वैल्यू क्या मिलेगा? x डबल डॉट का ही मिलेगा। तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2a। तो आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने क्या निकाला है? 2a। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द नॉर्मल रिएक्शन एट ए पॉइंट एट विच अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व लिफ्ट्स द कर्व। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होता है, और ऐसे केस के लिए जब पार्टिकल क्या करे? कर्व को लिफ्ट कर दे, तो उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 15 नंबर वाला वो है, द लिस्ट वेलोसिटी यू विथ which a particle hanging by an inelastic string must start from the position of equilibrium so as to describe complete circle of radius a is given by u square is equal to। इसका वैल्यू क्या होगा? कंप्लीट सर्किल के लिए, कंप्लीट सर्किल डिस्क्राइब करे इसके लिए यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा क्या? 5 यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए हमारे टॉप 15 इम्पोर्टेंट MCQ